नमस्कार, मैं सारिका मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। इजराइल की तरफ से सोमालीलैंड को मान्यता दिए जाने के बाद से मुस्लिम देश इजराइल पर आग बबूला हैं। इतना ही नहीं, अफ्रीकी यूनियन ने भी इजराइल की इस हरकत की कड़ी आलोचना की है। तुर्की, मिस्र, सोमालिया और अफ्रीकन यूनियन ने भी कड़े शब्दों में इजराइल का विरोध किया है। अफ्रीकी और अरब देशों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल की बेंजामिन सरकार का यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। मिडिल ईस्ट को झुलसाने के बाद इजराइल ने अब सोमालीलैंड को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देकर अफ्रीका में चिंगारी लगा दी है। सोमालीलैंड पर विवाद क्यों है? मुस्लिम देश इस पर खफा क्यों हैं? इजराइल ने इसे मान्यता क्यों दी? और तुर्की को इससे क्या नुकसान है? पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगी। बढ़ते हैं खबर की तरफ। समस्या यह है कि सोमालीलैंड खुद को अलग देश कहता है, लेकिन सोमालिया उसे आज भी अपना हिस्सा मानता है। ज्यादातर मुस्लिम देश और अफ्रीकी यूनियन भी सोमालिया की एकता का समर्थन करते हैं। इजराइल का यह फैसला बिना सोमालिया की सहमति लिया गया है। इसी वजह से मुस्लिम देशों को लगता है कि इजराइल ने एक मुस्लिम देश की संप्रभुता में दखल दिया है। इजराइल का यह कदम क्षेत्रीय शांति को बिगाड़ सकता है, जिससे अफ्रीका और अरब दुनिया में अस्थिरता बढ़ेगी। इसी कारण सोमालिया, तुर्की, मिस्र, कतर और कई मुस्लिम देशों ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। अफ्रीकी यूनियन ने भी कहा है कि यह कदम पूरे महाद्वीप की शांति के लिए खतरनाक हो सकता है। अब आपको बताते हैं इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता क्यों दी और सोमालीलैंड से इजराइल को क्या फायदे होंगे। दरअसल यह इलाका दुनिया के सबसे संवेदनशील ट्रेड जोन में से एक है। यह लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाले रास्ते पर है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला समुद्री मार्ग यहीं से गुजरता है। आज के समय में हूती विद्रोही लाल सागर में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। ईरान, यमन और तुर्की इस इलाके में सक्रिय हैं। ऐसे में इजराइल इस इलाके में इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत करना चाहता है और अपनी नौसैनिक और लॉजिस्टिक पहुंच बढ़ाना चाहता है। यानी सोमालीलैंड सिर्फ एक छोटा सा इलाका नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीति का अहम केंद्र है। अब आपको बताते हैं तुर्की की नाराजगी की वजह क्या है। तुर्की की नाराजगी की कई वजह हैं। तुर्की के सोमालिया में सैन्य अड्डे, पोर्ट और ट्रेनिंग मिशन मौजूद हैं। इसके अलावा वह सोमालिया की एकता का समर्थन करता है। सोमालीलैंड को मान्यता देना तुर्की के हितों के खिलाफ है, क्योंकि तुर्की पहले से ही यूएई इजराइल गठजोड़ को अपने लिए खतरा मानता है। अगर इजराइल को सोमालीलैंड में इंटेलिजेंस या मिलिट्री बेस मिला, तो इसका सीधा असर तुर्की की नौसैनिक रणनीति पर पड़ेगा। एक और बड़ी वजह यह भी है कि तुर्की मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा हिमायती समझा जाता है। इजराइल का यह कदम एर्दोगन के उस नैरेटिव को कमजोर करता है। इसीलिए तुर्की इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर और आक्रामक नजर आ रहा है। सोमालिया के विदेश मंत्रालय ने इजरायल के फैसले को अपनी संप्रभुता पर जानबूझकर किया गया हमला बताया है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह कदम क्षेत्रीय शांति को कमजोर करता है। सोमालिया के करीबी सहयोगी तुर्की ने इजरायल के कदम की कड़ी निंदा की है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, इजरायल की पहल उसकी विस्तारवादी नीति के तहत है। यह सोमालिया के घरेलू मामलों में खुला हस्तक्षेप है। हम इस कदम की कड़ी आलोचना करते हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय की ओर से भी सख्त बयान आया है। बयान में कहा गया है कि उसके शीर्ष राजनयिक ने तुर्की, सोमालिया और जिबूती के अपने समकक्षों से बात की है। हमने संयुक्त रूप से इस फैसले की निंदा करते हुए सोमालिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को समर्थन दिया है। अफ्रीकी देशों के संगठन अफ्रीकन यूनियन की ओर से कहा गया है कि वह इजरायल की कार्रवाई को दृढ़ता से खारिज करता है। यूनियन ने चेतावनी देते हुए कहा, सोमालिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के पूरे महाद्वीप में शांति और स्थिरता के लिए खतरनाक दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ ने अपने बयान में कहा है कि सोमालीलैंड आज भी सोमालिया गणराज्य का अभिन्न अंग बना हुआ है। यहाँ तक कि इजरायल के खास सहयोगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि वह सोमालीलैंड को मान्यता देने का कोई इरादा फिलहाल नहीं रखते हैं। इस खबर में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।